भारत की व्रत परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यहाँ हर पर्व और व्रत के पीछे केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिवारिक महत्व भी जुड़ा है। इन्हीं में से एक है जिउतिया या जीवित पुत्रिका व्रत। यह व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल के मिथिला, मगध, भोजपुरी तथा अवधी क्षेत्रों में प्रचलित है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों के दीर्घायु और निरोगी होने की कामना करती हैं। यह व्रत विशेष रूप से कठिन है क्योंकि इसमें महिलाएं निर्जला उपवास करती हैं, यानी दिन भर और रात तक बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं। व्रत का समापन दूसरे दिन नवमी को होता है। कथा का आरंभ बहुत समय पहले की बात है। गंगा यमुना के बीच बसे एक गांव में सिरोता नाम की स्त्री रहती थी। सिरोता परिश्रमी और ईमानदार थी, लेकिन उसका जीवन बहुत दुखमय था। उसके कई बच्चे हुए, परंतु सभी बचपन में ही मर गए। हर बार संतान जन्म लेती और थोड़े समय बाद चल बसती। सिरोता हर समय शोक में डूबी रहती। उसके आंसू सूखने का नाम नहीं लेते। गांव की अन्य महिलाएं जब अपने बच्चों को खेलते, हंसते देखती तो उसका दुख और बढ़ जाता। एक दिन वह जंगल में जाकर नदी किनारे बैठी और विलाप करने लगी। हे प्रभु, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि मेरी संतान बार बार छिन जाती है? क्या मैं मां कहलाने योग्य नहीं? क्या मातृत्व का सुख मुझे कभी नहीं मिलेगा? उसकी करुण पुकार सुनकर देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारद और सिरोता का संवाद। नारद ने कहा, हे पुत्री, तू इतनी दुखी क्यों है? तेरे नेत्रों से आंसुओं की धारा क्यों बह रही है? सिरोता ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मुनिवर, मैं अभागिनी हूं। मेरे जितने भी बच्चे हुए वे जीवित न रह सके। मैं मातृत्व का सुख भोगने से वंचित हूं। यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। नारद मुस्कराए और बोले, पुत्री, शोक मत कर। संतान की रक्षा का एक उपाय है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन जीवित पुत्रिका व्रत करो। इस व्रत की शक्ति इतनी महान है कि इससे संतान की रक्षा स्वयं देवियां करती हैं। माता जिउतिया की पूजा करो, वह तुम्हारी संतान को लंबी आयु प्रदान करेंगी। सिरोता ने पूछा, मुनिवर, यह व्रत किस प्रकार करना चाहिए? नारद ने विस्तार से विधि बताई। अष्टमी तिथि को सूर्योदय से लेकर नवमी तिथि के उदय तक निर्जल उपवास करना होता है। दिन में माता जिउतिया की कथा सुननी चाहिए, पूजा करनी चाहिए और रात्रि में जागरण करना चाहिए। अगले दिन व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के देवता भी बच्चे को छू नहीं सकते। सिरोता ने प्रणाम किया और संकल्प लिया कि वह इस व्रत को अवश्य करेगी। लोमड़ी और गरुड़ की कथा। अब सुनो जीवित पुत्रिका व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनकर और सुनाकर ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। एक समय की बात है। घने जंगल में नदी के किनारे एक गरुड़ पक्षी और एक लोमड़ी रहते थे। दोनों ने आपस में भाई बहन का नाता जोड़ लिया था। वे एक दूसरे को राखी बांधकर भाई बहन कहलाते। संयोग से कुछ समय बाद दोनों को संतान हुई। गरुड़ अपनी संतान को घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में उड़ जाता। एक दिन गरुड़ दूर गया हुआ था। लोमड़ी का मन प्रलोभन में पड़ गया। उसने गरुड़ की संतान को खा लिया। शाम को जब गरुड़ लौटा और उसने अपने बच्चों को मृत पाया तो उसका हृदय जल उठा। उसने क्रोध से कहा, लोमड़ी, तूने मेरे निर्दोष बच्चों का वध किया है। आज मैं भी तेरी संतान का नाश करूंगा। अगले दिन गरुड़ लोमड़ी की संतान को मारने के लिए निकला। उसी समय आकाश से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वही थीं जीवित पुत्रिका माता। उन्होंने गरुड़ को समझाया,
हे गरुड़, प्रतिशोध से कुछ नहीं मिलता। निर्दोष बच्चों की हत्या धर्म के विरुद्ध है। यदि तू क्षमा कर देगा तो तेरे शत्रु भी तुझ पर दया करेंगे। आज अष्टमी का दिन है। यदि तू संयम रखेगा तो तेरी संतान को अमरत्व और दीर्घायु प्राप्त होगी। गरुड़ ने माता की आज्ञा मान ली और लोमड़ी की संतान को क्षमा कर दिया। माता प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया कि जो स्त्रियां आज के दिन उपवास करेंगी उनकी संतान की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। तभी से यह व्रत चल पड़ा। सिरोता की संतान रक्षा। सिरोता ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने दिन भर निर्जला उपवास रखा और माता जिउतिया की कथा सुनी। रात भर उसने जागरण किया। नवमी के दिन नदी किनारे स्नान करके उसने पूजा अर्चना की और व्रत का पारण किया। कुछ समय बाद सिरोता को फिर संतान प्राप्त हुई। इस बार उसका बच्चा स्वस्थ और दीर्घायु हुआ। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। गांव की अन्य स्त्रियां यह देखकर प्रभावित हुईं और उन्होंने भी यह व्रत करना प्रारंभ किया। व्रत की सामाजिक महत्ता। इस व्रत का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। संतान की रक्षा का विश्वास। माताएं मानती हैं कि इस व्रत से बच्चे की आयु लंबी होती है। स्त्री एकता। गांव की स्त्रियां मिलकर व्रत करती हैं, कथा सुनती हैं और सामूहिक पूजा करती हैं। अनुशासन और त्याग। बिना जलन ग्रहण किए उपवास करना मानसिक और शारीरिक बल देता है। लोकगीत और परंपरा। इस दिन विशेष लोकगीत गाए जाते हैं जिनमें मां की ममता और संतान की रक्षा की कामना झलकती है। लोक कथाएं और मान्यताएं। जुटिया व्रत से जुड़ी कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। एक मछुआरी की कथा। कहा जाता है कि एक मछुआरी स्त्री ने यह व्रत किया। उसकी संतान हर बार नदी में डूब जाती थी, लेकिन व्रत करने के बाद उसकी संतान स्वस्थ रहने लगी और कभी डूबी नहीं। दो राजमहल की कथा। एक रानी की संतान बार बार बीमार पड़ जाती थी। उसने जीवित पुत्र का व्रत किया और उसकी संतान धीरे धीरे पूर्ण स्वस्थ हो गई। तब से राजमहल में भी यह व्रत धूमधाम से होने लगा। पूजा विधि का वर्णन। प्रातःकाल स्नान कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। निर्जला उपवास किया जाता है। माता जिउतिया की मूर्ति या चित्र स्थापित कर पूजा की जाती है। कथा सुनी और सुनाई जाती है। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन होता है। दूसरे दिन नदी या तालाब में स्नान कर व्रत का पारण किया जाता है। उपसंहार। जुटिया व्रत हमें यह सिखाता है कि मां की निस्वार्थ भक्ति और त्याग से संतान की रक्षा होती है। यह व्रत केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि मां की ममता और संकल्प का प्रतीक है। आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल के गांव-गांव में यह व्रत बड़े उत्साह से किया जाता है। माताएं पूरे विश्वास और श्रद्धा से उपवास रखती हैं और संतान की दीर्घायु की कामना करती हैं।